हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ली ह्यून मिस चा का झूठ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो अब हम पास देखते हैं जहाँ पर मिस चा ली ह्यून का पीछा करी थी। तो ली ह्यून एक जगह पर छुप जाता है और वो मिस चा से पूछता है कि तुम कौन हो। तो मिस चा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। और इसके बाद जब भी ये दोनों मिलते थे तो ली ह्यून उसे हमेशा उससे दूर रहने को बोलता था। प्रेजेंट में मिस चा कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं तुम्हारी फैन हूँ। ली ह्यून हंसता है और कहता है कि एक फैन को मेरे पुराने घर का कैसे पता जिसके बारे में और कोई नहीं जानता। मिस चा कहती है कि मैं तुम्हारी स्टॉकर फैन हूँ, इसीलिए मुझे इसके बारे में पता है। तो ली ह्यून इस बात पर यकीन कर लेता है और फिर वो मिस चा को घर से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ लॉयर जंग को अपने क्लाइंट यांग की अरेस्ट का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि ड्रग इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट मिस चा के नाम से गई थी। पर लॉयर जंग को ली ह्यून पर शक था। पुलिस चीफ कांग और प्लानिंग ऑफिसर को ऑफिस में बुलाकर उन्हें मिस चा को दूसरी जॉब पर असाइन करने को बोलते हैं क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे और सबको यही लग रहा था कि मिस चा ने ही चाइनीज पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगी थी। तो टीम लीडर कांग कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और अपने टीम मेंबर्स को प्रोटेक्ट करूंगा। पुलिस चीफ कांग से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी टीम को डिसमेंटल कर दूंगा। कांग गुस्से में कहता है कि फादर, और बस वो चुप हो जाता है। तो लगता है कि पुलिस चीफ कांग के फादर हैं और बाकी सबको भी ये पता चल जाता है और जॉब चेंज करने वाली बात मिस चा सुन लेती है और कांग उन सबसे माफी मांगता है। पर तभी वहाँ लॉयर जंग आ जाता है जो मिस चा से बात करने आया था। वो मिस चा से कहता है कि आपको टीम से बाहर निकाला जा रहा है उस काम के लिए जो आपने किया ही नहीं। बस ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर पर ली ह्यून को मिस चा का हैंडकफ मिलता है जो उससे गिर गया था, तो वो इसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। ली ह्यून अपने घर की बैक साइड जाता है जहाँ पर उसे जूनहो मिलता है जो उसका नेबर था और उसने ली ह्यून को पूरा पानी से भिगो दिया था और खुद भी पानी से भीग गया था। तो ये दोनों अपने हैंकी ढूंढने लगते हैं पर जूनहो के पास ग्लव्स, मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता है और ली ह्यून के पास हैंडकफ जो था तो मिस चा का। ली ह्यून को लगता है कि जूनहो एक डॉक्टर है और जूनहो को लगता है कि ली ह्यून एक पुलिस ऑफिसर है। जूनहो ली ह्यून को अपने घर ले जाकर नए कपड़े देता है। दोनों अपने कपड़े चेंज करते हैं और तब हम एक स्कालपेल को ली ह्यून की नेक पर देखते हैं। पर जूनहो सिर्फ शर्ट का टैग रिमूव करने वाला था। ली ह्यून उसे पूछता है कि लगता है आप किसी का इंतजार कर रहे थे। तो जूनहो कहता है कि मैं अकेला रहता हूँ, तो बस हर समय किसी न किसी का इंतजार करता रहता हूँ। और वो ये भी बताता है कि मेरी वाइफ और बेटा अब्रॉड रहते हैं। जूनहो बस ली ह्यून को घूरी जा रहा था जो ली ह्यून नोटिस करता है। तो जूनहो कहता है कि अब तुम मेरे पास वाले घर में रहते हो तो अब मुझे अकेलापन नहीं लगेगा। दूसरी तरफ हम एक हुडी वाले आदमी को देखते हैं जो किसी बिल्डिंग से बाहर निकलता है और वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी थी। चाइना में लॉयर जंग यांग से मिलने जाता है और यांग उससे कहता है कि मिस चा और ली ह्यून को कह देना कि उनके पास अब बहुत थोड़ा टाइम बचा है। लॉयर जंग कहता है कि क्यों ना हम सबसे आसान चॉइस को लास्ट के लिए बचा कर रखें। दूसरी तरफ मिस चा को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था पर वो अपनी टीम से मिलने आती है और वहाँ पुलिस चीफ आ जाते हैं तो उसके टीम मेंबर्स उसे छुपा लेते हैं। घर पर ली ह्यून बेसमेंट में जाता है और अपना बचपन याद करता है जब उसे और मिन को पहली बार बेसमेंट के बारे में पता चला था और वो बहुत ही एक्साइटेड थे। प्रेजेंट में ली ह्यून को एक पुलिस ऑफिसर का मैसेज आता है जो उसे अपनी फोटो भेजकर पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तो ली ह्यून को याद आता है कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जिनसे मैं बचपन में मिला था जब मैं अपने फादर को बैग लौटाने पुलिस स्टेशन गया था और ये सब मुझसे मैथ के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। इनका नाम जिनसुक है। ऑफिसर जिनसुक ली ह्यून को कॉल करके उसे मिलने बुलाते हैं पर ली ह्यून उनसे कहता है कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। तो ऑफिसर जिनसुक उससे कहते हैं कि मेरे पास जून यंग की इन्फॉर्मेशन है। तो ली ह्यून उनसे मिलने को राजी हो जाता है। ली ह्यून उनके घर जाता है पर उससे पहले ही कोई और आकर ऑफिसर जिनसुक को मार देता है। ली ह्यून जिनसुक के घर पहुंचकर डोरबेल बजाता है पर वो देखता है कि डोर पहले से ही खुला है। अंदर एंटर करते ही वो ऑफिसर जिनसुक को देखता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है पर ऑफिसर जिनसुक मर चुके थे और किलर घर के अंदर ही था और वो ली ह्यून पर अटैक कर देता है और ली ह्यून उसे बहुत मारता है पर उसका फेस रिवील होने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर किलर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तो अपने बारे में भी कुछ नहीं कर सकता। ली ह्यून जल्दी से वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पुलिस आ गई थी और उस पर शक हो सकता था। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ही थी जो पूरे एरिया को इन्वेस्टिगेट करते हैं। एम्बुलेंस वाली कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर उन्हें लगता है कि ये आवाज तो ली ह्यून से मिलती है और फिर वो सीसीटीवी चेक करते हैं
और उन्हें उसमें ली ह्यून दिखता है, जिसे जून हो भी देख लेते हैं। सनवू मिस चा को कॉल करके कहता है कि अगर तुम्हें ली ह्यून की कॉल आए तो मुझे बताना, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जिनसू का मर्डर हो गया है और ली ह्यून सस्पेक्ट है। मिस चा ली ह्यून के पुराने वाले घर जाती है और उसे पता था कि घर की चाबियां कहाँ है। घर पर ली ह्यून को ढूंढने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ ली ह्यून बैठा हुआ था। मिस चा उसे अरेस्ट करने ही वाली थी कि ली ह्यून उसे पूछता है कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी का मर्डर करूंगा, और मैंने उन्हें नहीं मारा, और वैसे भी तुम्हें मेरे फेवर्स लौटाने हैं, तो आज रात मैं यहीं रुकूंगा। ये सुनकर मिस चा बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। सारी इन्वेस्टिगेशन टीम ली ह्यून को ही ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ लॉयर जंग और बाकी लॉयर्स एक रिच ओल्ड मैन के साथ बैठे थे, जो क्राइम नॉवल पर बात कर रहा था और इसे वो रियल लाइफ क्राइम के साथ जोड़ता है। और वो कहता है कि एक बच्चे ने अपने फ्रेंड को मार दिया, जो देखने में एक एक्सीडेंट लगा, पर ये एक प्लान्ड मर्डर था, और ये बच्चा आज मेरे सामने बैठा है जो बड़ा हो गया है। और वो लॉयर जंग की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। ये ओल्ड मैन प्रोसिक्यूटर शेन है, जो लॉयर जंग को साइड में ले जाकर बोलते हैं कि मेरी बॉडी अब बहुत कमजोर हो गई है, तो क्या तुम मेरी बॉडी बनोगे। मिस चा अपने घर पर केस फाइल और चाइल्डहुड फोटोज छुपाने लगती है, और वो ली ह्यून से ये भी पूछती है कि ऑफिसर जिनसुक के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था। ली ह्यून कहता है कि मैं बस उन्हें बचपन से जानता हूँ। मिस चा ली ह्यून के कपड़े देखकर उससे पूछती है कि तुम्हारे पहने हुए कपड़े कहाँ से आए, तो वो बताता है कि मैंने इन्हें नेबर से ले लिया। इसके बाद मिस चा ऑफिसर जिनसुक के घर जाती है और वहाँ पर एक ऑफिसर को ब्रेक लेने को बोलती है, ताकि वो क्राइम सीन को चेक कर सके। क्राइम सीन पर ली ह्यून को टैबलेट मिलती है और वो मिस चा को बताता है कि किलर की बॉडी नॉर्मल थी, बट उसकी फाइटिंग स्किल्स मेरे जैसी थी। और ऑफिसर जिनसुक की बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि जब उन्हें चाकू मारा जा रहा था, तब उन्होंने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ली ह्यून को किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आती है, तो ये दोनों कबर्ड में छुप जाते हैं। ये सनवो और टीम लीडर कांग है, जो क्राइम सीन चेक करने आए हैं। सनवो कहता है कि मुझे लगता है कि किलर ली ह्यून नहीं है, पर मैं फिर भी उसे अरेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो दिखने में रूड है, और जब वो अपना मुंह खोलता है तो और भी रूड बन जाता है। और वो कांग से ये भी कहता है कि मैं ऑफिसर जिनसुक की तरह सिंगल नहीं बनना चाहता। तो कांग कहता है कि आप मिस चा को डेट कर लीजिए। सनवो कहता है कि मिस चा की तो कोई फिगर ही नहीं है। सनवो की बातें सुनकर मिस चा को हिचकी आ जाती है, जो कांग और सनवो सुन लेते हैं, और ये दोनों कबर्ड की तरफ जाने लगते हैं। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।